चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के नए वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो पार्ट 1 सबसे पहले ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यूट्यूब पर भी वीडियो है और प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। ये वीडियो अपलोड होते ही आपको प्लेलिस्ट बन जाएगा, तो ज़रूर वहाँ से देखिएगा। और ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा अपने व्हाट्सअप का, आपको लिंक मिल जाएगा। तो ज़रूर फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कब थी? ऑप्शन आपको 4 सामने दिया गया है। आपको कमेंट करके आंसर कमेंट में रखना है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीकी यूज की गई थी? तो पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीकी थी? तो ऑप्शन ए है वैक्यूम ट्यूब, बी है ट्रांजिस्टर, सी है आईसी, डी है माइक्रो प्रोसेसर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब। और ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। और एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा वीडियो पॉज करके, और नोट्स भी बना सकते हो। 24वां क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी में क्या उपयोग हुआ था? तीसरी पीढ़ी में क्या उपयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है आईसी, बी है ट्रांजिस्टर, सी है ट्यूब, डी है चिप। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा उसका ऑप्शन ए करके कमेंट कर सकते हो, या बी सी जो भी सही है आपको कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आईसी। अगला क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी में क्या उपयोग हुआ था? तो चौथी पीढ़ी में ऑप्शन ए है आईसी, बी है माइक्रो प्रोसेसर, सी है ट्यूब, डी है ट्रांजिस्टर। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करिएगा। और क्या उपयोग हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। एक्सप्लेनेशन जरूर पड़िएगा। चौथी पीढ़ी में फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों के मुख्य रूप से माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। और यहाँ पर ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 अपलोड हो गया है, तो आप लोग उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट पर ही वो वीडियो दिख जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है? पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है एआई, बी है ट्यूब, सी है ट्रांजिस्टर और डी है आईसी। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। सबसे पहले आंसर ही कमेंट करके कमेंट में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर बेस्ड थी पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन। यहाँ पढ़ सकते हो आप। पीडीएफ आपको लिंक मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी फ्री मिलेगा। और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक मिलेगा। और टेलीग्राम भी न्यू बनाएंगे, तो उसमें आपको फ्री पीडीएफ, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस, एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आपको वहाँ पर जल्दी से जल्दी मिलेगा। 27वां क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे? तो ऑप्शन दिया गया, ए बड़े थे, बी छोटे थे, सी हल्के थे, डी सस्ते थे। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर भी आप कमेंट करेंगे। पहला पीढ़ी आपको याद होगा कैसे कंप्यूटर थे, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़े कंप्यूटर थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता आकार, साइज ये बहुत बड़े और भारी होते थे। याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। यहाँ पर उदाहरण में पढ़ सकते हो कौन कौन से थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है 26 हो गया, 27वां क्वेश्चन हमारा है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन ए दिया गया तेज, बी छोटा, सी कम गर्म, डी सभी। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए, तब तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तेज, वे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेज थे। छोटा, ट्रांजिस्टर छोटे होते थे, इसलिए कंप्यूटर का आकार पहली पीढ़ी की तुलना में छोटा हो गया। कम गर्म, ट्रांजिस्टर कम गर्मी पैदा करते थे, जिससे वे पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक भरोसेमंद और कम गर्म होते थे। तो आपको आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, 29वां, तीसरी पीढ़ी की विशेषता क्या थी? तीसरी पीढ़ी की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है आईसी, बी है सस्ता, सी है तेज, डी है सभी। तो अगेन इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, डी बिल्कुल राइट है। आप लोग एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा, इसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा चैनल पर भी। चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी मिलेगा। तो सबसे पहले आप ग्रुप ज्वाइन करिए, ग्रुप में पहले मिलेगा आपको। चौथी पीढ़ी का उदाहरण क्या है? चौथी पीढ़ी का उदाहरण क्या है यहाँ पर? तो ऑप्शन है पीसी, ऑप्शन है पीसी, बी है एनिएक, सी है वेकस, डी है मार्क फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या हो सकता है चौथी पीढ़ी का?
तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, सही कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए इस टॉपिक चेंज हुआ तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट करना पड़ेगा, यानी टोटल 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिल जाएंगे, सभी एग्जाम में मिलते हैं। तो कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो आप लोग हैं यहाँ पर कमेंट करके आंसर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को करिएगा जरूर। 32वां क्वेश्चन है यहाँ पर, डिजिटल कंप्यूटर क्या है? कुछ लोग जो बीच में वीडियो स्टार्ट करके देख रहे होंगे सोचेंगे 32वां डायरेक्ट आ गया। नहीं भाई, 32वां नहीं आएगा, इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, वहाँ पर देखोगे जाकर तो मिल जाएगा आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और वीडियो भी मिलेगी आपको चैनल पर देखोगे तो। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर जरूर करिएगा। तो 32वां क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है? तो ऑप्शन ए है संख्या पर काम, बी है सिग्नल, सी है मशीन, डी है नॉन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संख्या पर काम। पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा से यहाँ पर दिया गया, नोट्स भी बना सकते हो। 33वां क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए है हमारा कंटिन्यूअस डाटा, बी है डिजिटल, सी है बाइनरी, डी है नॉन। तो इसका राइट आंसर भी आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करिए, बार बार नहीं बोलूँगा मैं, कमेंट करते रहिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन वीडियो पॉज करके जरूर करिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कंटिन्यूअस डाटा। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन ए है दोनों का मिश्रण, बी है केवल डिजिटल, सी है केवल एनालॉग, डी है नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों का मिश्रण है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर की विशेषता का मिश्रण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन ए है छोटा कंप्यूटर, बी है बड़ा कंप्यूटर, सी है सुपर और डी है नॉन। नॉन यानी तीनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। सबसे पहले तो आंसर कमेंट करना सीखो भाई, कमेंट करो आंसर, वीडियो पॉज करो, आंसर आ रहा है तो तुरंत वीडियो पॉज करने के बाद आंसर देखो, फिर आपको टाइम मिल जाता है, 5 से 6 सेकंड में बोलने में लग जाता है, तो आपको टाइम मिल जाता है आंसर कमेंट करने का। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटा कंप्यूटर। राइट आंसर माइक्रो कंप्यूटर क्या है? तो ये छोटा कंप्यूटर है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू होता है और ये आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, जो मुख्य रूप से एक समय में एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 36वां, मिनी कंप्यूटर क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर ज़रूर करिएगा प्लीज़, सॉरी। मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर क्या है? तो ऑप्शन ए है मध्यम, बी है छोटा, सी है बड़ा, डी है नॉन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मीडियम, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए, मीडियम है, ऑप्शन ए यानी मध्यम होगा। मध्यम मिनी कंप्यूटर, मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह आकार और क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर छोटे और मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े के बीच की श्रेणी में आते हैं। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। तो मिनी फ्रेम कंप्यूटर क्या है? तो एक मध्यम कंप्यूटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 37वां, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देख लेते पहले। ऑप्शन ए है बड़ा, बी है छोटा, सी है मध्यम, डी है नॉन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, बड़ा, लार्ज। मेन फ्रेम कंप्यूटर अपनी बहुत बड़ी डेटा प्रोसेसिंग क्षमता, आकार और भारी मात्रा में जानकारी को एक साथ प्रोसेस करने की क्षमता के कारण जाने जाते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, आप लोग पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ भाई, ये पार्ट 2 है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन 38 दिख रहा है। पार्ट 1 देखोगे तो आपको पूरा सीक्वेंस से मिलेगा। चलिए, सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन है सबसे तेज, बी है सबसे छोटा, सी है सबसे सस्ता, डी है नॉन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी मुख्य विशेषता भी यहाँ पर पढ़ लो भाई। 39 क्वेश्चन है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? लैपटॉप
किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ऑप्शन है माइक्रो, बी है सुपर, सी है मेन फ्रेम, डी है हाइब्रिड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा माइक्रो। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा माइक्रो। माइक्रो लैपटॉप ये पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर है जिसमें आसानी से कहीं भी लेकर जाया जा सकता है। यह एक व्यक्ति उपयोग यानी पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा वीडियो का, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 भी जल्दी आएगा, पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा फिर देखिएगा इसको। चलिए, तो डेस्कटॉप क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, बी है सुपर, सी है हाइब्रिड, डी है नॉन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा पीसी। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।